शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा, हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना? तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है, तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। कभी शिव के मंदिर में भगवान शंकर के मंदिर में कभी डॉक्टर आपको कह दिया शरीर में बहुत गठान हो गई है, बच्चादानी में गठान हो गई है, या शरीर के किसी अंग में गांठ हो गई है, प्रदोष का यदि दिन हो तो शंकर भगवान के शिवलिंग में, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र समर्पित करने के लिए जाएं, तब दुर्वा एक बेलपत्री के साथ में सीधी रखकर अशोक सुंदर वाली स्थान का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर डंडी का मुख, दुर्वा की भी डंडी का मुख और बेलपत्री की डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर हो और वो समर्पित कर दी जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा और बेलपत्री उठा ली जाए। सबसे पहले दुर्वा खाई जाए और उसके बाद में बेलपत्री को खाया जाए। दोनों का प्रयोग, दोनों को खाओ। लगभग 2-3 प्रदोष लगातार करिए और फिर चौथे प्रदोष में जाकर डॉक्टर के कहे अनुसार सोनोग्राफी करवा कर देखिए। अगर गांठ होगी शरीर के अंदर तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी और वो गठन कर लेगी। चाहे वो गांठ कहीं पर भी शरीर में, वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ। एक दुर्वा, एक बेलपत्र,